हेलो जी, नमस्ते। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर में। भारत में अगर हम तीर्थ स्थल की बात करें तो सबसे पहला नाम उत्तराखंड राज्य का आता है। उत्तराखंड गर्मियों से राहत देने वाली जगह भले ही है, लेकिन जब बात धर्म की आती है तो प्राचीन मंदिरों से लेके पवित्र नदियों की उत्पत्ति यहीं से हुई है और इसलिए उत्तराखंड धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। हरिद्वार, ऋषिकेश से लेके चार धाम जैसे धार्मिक स्थल यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में 5 ऐसी जगह हैं जो बहुत ही ज़्यादा पवित्र हैं और यहाँ पर स्नान करना हर एक श्रद्धालु का सपना होता है। तो आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं पंचप्रयाग की। पंचप्रयाग वो 5 स्थान हैं जहाँ पर 2 पवित्र नदियों का मिलन होता है, जिसे हम संगम बोलते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको आज दर्शन कराते हैं पंचप्रयाग के। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पंचप्रयाग कौन कौन से हैं। पंचप्रयाग में सबसे पहले आते हैं विष्णुप्रयाग, दूसरे नंबर पे नंदप्रयाग, तीसरे नंबर पर कर्णप्रयाग और चौथे नंबर पर रुद्रप्रयाग और अंतिम में आते हैं 5वें नंबर पर देवप्रयाग। यहाँ से माँ गंगा का उद्गम होता है, लेकिन हम अपना सफ़र ऋषिकेश से शुरू कर रहे हैं, इसलिए इस सफ़र में सबसे पहले आएंगे देवप्रयाग, उसके बाद रुद्रप्रयाग, उसके बाद कर्णप्रयाग, फिर नंदप्रयाग और अंतिम में विष्णुप्रयाग। हे गाइस, तो मैं अभी पहुंच चुका हूं ऋषिकेश ISBT और लगभग 7 घंटे की जर्नी के बाद मैं पहुंचा हूं और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। 10:30 बजे हमारी बस चली थी, लगभग 7.5 घंटे हो गए हैं दिल्ली से चले हुए। पीछे जो आप लाइन देख रहे हैं ना, यहाँ पे 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन दोनों यहाँ पे हो रहे हैं। ऋषिकेश में आके आप ये चीज़ करवा सकते हैं। तो यहाँ से बसेस वगैरह डायरेक्ट मिल जाएंगी अब केदारनाथ, बद्रीनाथ के लिए। तो आप लाइन देख लीजिए, काफ़ी सारी लगी हुई है और यहीं से आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी हो जाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि पंचप्रयाग उत्तराखंड में पड़ते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना होगा। ऋषिकेश से चमोली तक के सफ़र में आपको 5 प्रयाग के दर्शन हो जाएंगे और ऋषिकेश से चमोली की दूरी लगभग 230 किलोमीटर है। अगर आप अपना सफ़र ऋषिकेश या हरिद्वार से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आता है देवप्रयाग, जो कि टिहरी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ऋषिकेश से देवप्रयाग की दूरी सिर्फ 70 किलोमीटर है। देवप्रयाग में भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और यहाँ से माँ गंगा का उद्गम भी होता है, या फिर हम ये कहें कि इन दोनों नदियों के मिलने के बाद यहाँ से माँ गंगा कहलाती है। हम लोगों ने अपनी गाड़ी ना वहाँ पार्क की हुई है, तो मैं रास्ता दिखा देता हूँ आप लोगों को। और वहाँ से आप नीचे जाएंगे ना सीढ़ियों से नीचे जाने का तो वो ब्रिज दिख रहा है, वहाँ नीचे उतरने के बाद वहाँ सीढ़ियाँ हैं, उससे तो वो ब्रिज है। वो ब्रिज के क्रॉस करने के बाद ना आप उस वाले क्षेत्र में आ जाएंगे। वो जो गांव है ना, देवप्रयाग वाला गांव है, वहाँ पहुँचेगा तो आप वहाँ संगम पे पहुँचेंगे डायरेक्टली। तो ये रूट है, कभी भी आप आते हैं तो यहाँ पे देवप्रयाग के दर्शन कर सकते हैं। वैसे तो जो देवप्रयाग के दर्शन है ना, आप अगर ऑर्डिनरी बस वगैरह में आ रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। अपने पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं, कार वगैरह या बाइक से, तो ही आप इसको यहाँ पर रुक के इसके दर्शन कर सकते हैं। मेरे पीछे देवप्रयाग, वहाँ से अलकनंदा नदी और यहाँ से भागीरथी रिवर, और इन दोनों का संगम कहलाता है माँ गंगे का संगम। भागीरथी नदी जो कि गोमुख ग्लेशियर से आ रही है, जो कि बहुत ही शांत प्रभाव से बहती है, और वहीं अलकनंदा नदी सतोपन ग्लेशियर से आती है। अलकनंदा नदी का प्रभाव बहुत ही तेज होता है। इस नदी की बहने की आवाज़ बहुत ही तेज होती है, इसलिए अलकनंदा नदी को बहू और भागीरथी नदी को सास का दर्जा दिया गया है। इसलिए इस संगम को सास बहू का संगम भी कहते हैं। देवप्रयाग के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग संगम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। रुद्रप्रयाग में भगवान शिव ने नारद मुनि को अपने रुद्र रूप के दर्शन दिए थे, इसलिए इस प्रयाग को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। रुद्रप्रयाग ऋषिकेश से 140 किलोमीटर और वहीं देवप्रयाग से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम होता है।
मंदाकिनी रिवर केदारनाथ शिखर से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी है। यह नदी केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर ऊपर स्थित चोराबाड़ी ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से निकलती है और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग के बाद तीसरे नंबर पर आते हैं कर्णप्रयाग। तो चलिए आपको आगे लेके चलते हैं। एक बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा कि वैसे तो आप इन 5 प्रयाग के दर्शन पूरे साल भर कभी भी कर सकते हैं। यहाँ आप पूरे साल में कभी भी आ सकते हैं, लेकिन हो सके तो मानसून के टाइम यहाँ आना अवॉइड ही करें, क्योंकि मानसून में पहाड़ों पर भारी बारिश होने के कारण यहाँ लैंडस्लाइड होने का खतरा बहुत बढ़ जाता है और रोड भी काफ़ी स्लिपरी हो जाती है। इसलिए आप लोग अगर पहाड़ों पर आ रहे हैं तो हो सके तो मानसून को अवॉइड ही करें। हालांकि हमने अपना सफ़र अगस्त में किया था, इसलिए हमें बहुत दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा था, वो हम आपको आगे दिखाते हैं। और ये रुद्रप्रयाग के आगे 15 किलोमीटर आगे गोचर पड़ता है और यहाँ पे ना लैंडस्लाइड हो चुकी है, तो यहाँ पे हमारी बस ने हमें छोड़ दिया है और यहाँ से देखो जाम पूरा। और यहाँ से अभी हमें लैंडस्लाइड पैदल ही पार करनी है, उसके बाद दूसरी बस पकड़ेंगे हम लोग और उसके बाद गोपेश्वर पहुँचेंगे। तो ये भी मानसून का एक एडवेंचर ही हो रहा है हमारे साथ कि पहले रुद्रप्रयाग की लैंडस्लाइड क्रॉस करी, उसके बाद ये गोचर में मिली है। अब ये गोचर पे तो बस ने उतार ही दिया, ना छोटी गाड़ी आगे जा रही है ना बड़ी गाड़ी आगे जा रही है, तो पैदल ही जाना पड़ेगा। भाई ये पीछे देख रहे हो, ये पहाड़ सड़क के नीचे आ गया है, यहाँ हुई है पूरी लैंडस्लाइड और अभी हम लोग यहाँ ना इसी लैंडस्लाइड में फंसे हुए हैं और बस ने पूरा छोड़ दिया है। तो यहाँ से अभी हम निकलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं पैदल भी जाने दे रहे नहीं जाने दे रहे। अभी ट्रेन्स वगैरह तो लगी हैं मलबा हटाने के लिए। उसके बाद वहाँ जाना है हमें, वहाँ से मिलेगी बस या टैक्सी जो भी है। फिलहाल लग रहा है पैदल भी नहीं जाने दे रहे, पैदल नहीं जाने दे रहे, तो पैदल के लिए ही मना कर रहे हैं यार। चलो देखते हैं क्या होता है। भाई गोचर से अभी हम लोगों ने कैब करी है नंदप्रयाग की। बसेस तो नहीं चल रही, छोटी गाड़ियाँ चल रही हैं उधर से लैंडस्लाइड की वजह से। तो ये भैया मिले हैं, भैया हमको छोड़ने जा रहे हैं नंदप्रयाग तक। तो अभी टैक्सी ले ली है हम लोगों ने, यहीं से चल रहे हैं, भैया की लिफ्ट वगैरह दे रहे हैं। भाई पूरा लैंडस्लाइड ही लैंडस्लाइड हो रखा है। वैसे तो मानसून का ख़तरनाक टाइम होता है और पूरे रास्ते में सिर्फ लैंडस्लाइड ही मिल रहे हैं। और गाड़ियाँ ये देखो ऐसे रुकी हुई है एक साइड की और एक साइड में छोड़ रहे हैं, फिर जब वहाँ का ट्रैफिक पास हो जाता है तब दूसरी तरफ की छोड़ी जाती है। भाई 2024-25 में ना अभी जो बद्रीनाथ आते हैं तो हम लोग बसेस से आते हैं, तो अब आने वाले टाइम में ना ट्रेन वगैरह भी स्टार्ट होने वाली हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से ना स्टेशन पे काम चल रहा है। स्टेशन का नाम है कालेश्वर, तो वो दिखा देता हूँ मैं, इशारा करके बताता हूँ मैं। साइड में जगह वहाँ से बन रहा है, वो आपको ब्लू कलर के जो बोर्ड दिख रहे होंगे ना वहाँ पे है ये। तो अभी काम चल रहा है, आने वाले टाइम में फिर आपको यहाँ पे ट्रेन से आ सकते हैं, सही हो जाएगा। ट्रेन का जो रूट है वो सही रहता है, बस से तो काफ़ी सेफ भी रहता है मानसून के टाइम पे। कर्णप्रयाग में अलकनंदा नदी और पिंडर नदी का संगम होता है और महाकाव्य महाभारत के अनुसार यहाँ पर कर्ण ने तपस्या की थी, इसलिए इस संगम को कर्णप्रयाग के नाम से जाना जाता है। भाई मेरे पीछे देख रहे हो, ये है कर्णप्रयाग और यहाँ से पानी का वेग देखो आप, अलकनंदा नदी का वेग पीछे से आ रही है और दूसरी नदी ना इस साइड कहीं से आ रही है और ये अलकनंदा इधर से आ रही है। और पानी का वेग देखिए आप लोग। इस टाइम मैं खड़ा हूँ कर्णप्रयाग में, मौसम के नज़ारे भी ज़बरदस्त हैं, बरसात हो रही है, बाकी वैली देखिए आप खतरनाक हो रही है। पानी तो पूरा खतरनाक फ्लो में बह रहा है भाई। चलिए आगे चलते हैं, इसके बाद नंदप्रयाग पड़ेगा तो कोशिश करेंगे वो भी आपको दिखाएं। भाई खुल गया। हाँ भाई देख रहे हो बारिश है और पूरा का पूरा पानी बह रहा है और यहाँ पे भी हल्का हल्का ना
जाम लग गया है क्योंकि थोड़ी सी हल्की फुल्की लैंडस्लाइड तो यहाँ भी हुई है। तो एक एक करके गाड़ियाँ निकल रही हैं, तो हम भी अपनी बारी का वेट कर रहे हैं। देखिए एक ट्रक निकल गया, उसके बाद 2-3 गाड़ियाँ और हैं। ये देखिए फ्रेश लैंडस्लाइड। तो अब हम निकल पड़े हैं नंद प्रयाग के लिए, जो कि ऋषिकेश से कवर करते हुए चौथा प्रयाग पड़ता है। इस प्रयाग का नाम भगवान श्री कृष्ण के पिता राजा नंद के नाम पर पड़ा था और इस प्रयाग पर अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी का संगम होता है, जिसे हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। पुरानी कथाओं की माने तो अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी के संगम स्थल पर राजा नंद ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की पूजा की थी, इसीलिए राजा नंद के नाम पर ही इस प्रयाग का नाम नंद प्रयाग पड़ा। मेरे पीछे मंदाकिनी नदी है जो अपने फुल वेग से बह रही है और पानी का फ्लो इतना ज़्यादा है कि देख के ही डर लग रहा है। ये देखिए खतरनाक फ्लो है। और इस टाइम पहाड़ों का हाल देखो यार, पूरे बादलों से भरे हुए हैं, बरसात हो रही है हल्की हल्की। रात को जो पानी का बारिश हुई है ना, उससे फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो छोटू सा वाटरफॉल है यहाँ पे, कितना मस्त लग रहा है और बारिश हो रही है फुल। और अभी हम पहुँच चुके हैं नंद प्रयाग। भाई अभी हम ना नंद प्रयाग पहुँच चुके हैं और संगम तो थोड़ा शायद आगे जाके हो रहा होगा। फिलहाल ये अलकनंदा नदी है जो नंदाकिनी नदी पे यहाँ से संगम करती है। तो हम लोग यहाँ पे इस टाइम खड़े हैं नंद प्रयाग में और बारिश हो रही है। भाई मानसून है तो बारिश होना लाजमी है। और यहाँ से अभी हम लोग टैक्सी करेंगे, देखते हैं कुछ शेयर कैब वगैरह मिलती है तो हम लोग जाएंगे फिर गोपेश्वर की तरफ। फिलहाल ये देखिए मौसम का हाल, फुल बारिश हो रही है, गाड़ियाँ भी आ रही हैं। चल भाई चलते हैं। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने 5वें प्रयाग, जिसे हम विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। विष्णु प्रयाग बद्रीनाथ धाम से 35 किलोमीटर पहले ही पड़ता है और इस प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। विष्णु प्रयाग में नारद मुनि ने भगवान विष्णु की तपस्या की थी, इसलिए इस प्रयाग को विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। और ये प्रयाग पूरे भारत में सबसे ऊंचा संगम माना जाता है, जिसकी ऊंचाई 1362 मीटर है। तो इस वीडियो में हम आपको 5 प्रयाग के दर्शन करा चुके हैं। आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब हम मिलते हैं आपको अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर गंगे हर हर महादेव।